बहुत बहुत आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम दूसरी जगह होना था, परिहार कारणों से यहाँ हो रहा है और सभी लोग हमारे पार्षद जी बैठे हुए हैं, नागेंद्र जी जन इस क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कविता प्रेमी सब बैठे हुए हैं और हमारे शिवाकांत तिवारी जो जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं वो भी आए और ये बराबर हर जगह जहाँ भी इनकी आवश्यकता होती है ये अपनी सेवाएं देने पहुंच जाते हैं। हमारे शिवाकांत त्रिपाठी जी, श्री नागेंद्र सिंह जी और जितने भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग सभी का मैं नाम ले सकता हूँ। इस जो शिवपुरी तुलसी विहार जन कल्याण समिति द्वारा होली मिलन समारोह हो रहा है उसके सभी पदाधिकारियों का मैं बंधन अभिनंदन करता हूँ, सभियों की ओर से भी और व्यक्तिगत अपनी ओर से भी। कि होली मिलन समारोह उन्होंने कवि सम्मेलन जैसा कार्य किया। मैंने पहले भी कहा था कवि जो होता है वो ब्रह्म होता है, वो जो कहता है वही सत्य होता है। कवि की वाणी शुरू से आप देख लीजिए कि कवियों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया और आज भी अभी हमारे श्री तिवारी जी जो बहुत वयोवृद्ध कवि हैं कहे हमारे चलने की बेला है। मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ 100 साल जिएंगे, वो 100 साल तक जीते रहेंगे और अपनी कहानियों से कविताओं से हिंदी साहित्य को भरते रहेंगे। अभी उनके जाने की बेला नहीं है और हमारे यहाँ कहा गया है जीवन सर्दा खत्म। तो हम लोग आशावादी हैं और जहाँ आशावान आदमी रहता है तो वो चाहे जितना चारपाई पे लेटा हुआ भी है तो अपना कार्य करता रहता है। सभी कवियों ने बहुत सुंदर का पाठ किया। माँ वाणी की वंदना श्री अखिलेश त्रिवेदी शाश्वत जी ने की और उन्होंने अपने छंद राम पर प्रस्तुत किए, बहुत अच्छे अच्छे छंद प्रस्तुत किए। श्री देवेश द्विवेदी देवेश ने बहुत खास की रचनाएं पढ़ करके आप लोगों को बुझाया हंसाया। मैं समझता हूँ कि अवश्य ही उनकी रचनाओं का प्रभाव आप जब घर जाएंगे तो उनको अवश्य याद करेंगे। श्री तेज नारायण श्रीवास्तव जी ने बहुत सुंदर हास्य की रचनाएं पढ़ी। होली से संबंधित पति पत्नी का संवाद निश्चय ही आप जब घर जाएंगे तो उनकी रचनाओं को जरूर याद करेंगे। श्री दिलीप तिवारी जी ने बहुत ही सुंदर 2 गीत पढ़े। ऐसा मेरे राम ने करना और मैंने इज्जत नहीं कमाई, मैंने पैसा नहीं कमाया। देखिए दोनों गीत उनसे इतने मार्मिक हैं कि वो बराबर मन को छुए और आप लोग जाएंगे तो याद करेंगे। श्री सुभाष सुगंधी जी ने बहुत सुंदर हाथ में कविताएं पढ़ी। बेरोजगारी की समस्या पर देखिए उन्होंने कि एक कोई भी आदमी जो बेरोजगार है कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो पीएम बंद हो जाता है। तो इस तरह से सभी कवियों ने अपना सुंदर प्रचार किया। श्री कृष्ण तिवारी जी ने जो कहानीकार हैं पेनकार हैं लेकिन जो रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की करके तो उनके अंदर गर्माहट है। उन्होंने एक संदेश भी दिया कि हम किसको वोट दें, अगर सब भ्रष्टाचारी खड़े जो कम से कम भ्रष्टाचारी हो उसको जिताएं। उनका ये कहने का मतलब था कविता के माध्यम से मान लीजिए सभी भ्रष्टाचारी हैं और कम से कम गिलहरी प्रयास है और सब समाज बदलेगा। और यही होली में सबको समझना चाहिए। हमारा 2014 का चुनाव हो रहा है, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ तो होली मिलन समारोह है, लेकिन तिवारी जी ने जो संदेश दिया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग 2014 में अपने मत का उपयोग जरूर करें और मत का दुरुपयोग न करें, किसी के कहने पर न जाएं। आप देखिए देश संकट में है और जैसा जैसा देश की आवश्यकता है पूरे देश में जो लहर चल रही है उस पर आप नजर रखें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। मैं अपना पाठ कर रहा हूँ। पुनः सभी पदाधिकारी जो हमारे जिन्होंने आयोजन किया है उनका वंदन अभिनंदन करते हुए देखिए होली त्योहार पूरे विदेशों में मनाया जा रहा है। होली त्योहार प्रेम का त्योहार, राधा और कृष्ण का। हम देखिए ओम प्रकाश सिंह जी ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी और एक नाम
नाम जिनके माध्यम से मैं आया यहाँ पर, कभी हम लोगों के संयोजक है श्री अनिल कुमार जी, जिन्होंने ओज देश के समाधान वीर रस्ते इतने बढ़िया कर लोग हैं, जहाँ जाते हैं मंदिर लूटते थे। और यहाँ पर भी उन्होंने, आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का अनिल कुमार मिश्र जी जो हैं, ऐसे कवि हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कविता में वो ओज देश के माध्यम से बराबर मंचों पर जाने जाते हैं और पूरे प्रदेश में उनका नाम है अनिल कुमार मिश्र। उन्हीं के माध्यम से आगे हुआ और सभी संत और कहा ही कर आभार। अब आप सुनिए कि राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा बड़ी माननीय थी, कृष्ण कभी राधा कभी कृष्ण के पास नहीं आती। थोड़ी देर रुक जाइए, हाँ थोड़ा सा रोक दीजिए ताकि नहीं कविता फिर कवि और श्रोता अगर आमने सामने नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ी होगी। और वैसे मैं समझ रहा हूँ दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन कविता में बस 5-6 मिनट तो थोड़ा का पाठ करूंगा। मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, 1-2 डिग्री बुखार भी है, लेकिन आगे का कारण सुनिए। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा बड़ी माननी थी, कृष्ण के पास निकाली, राधा स्वयं कृष्ण के पास आती। छंद सुनिए कि सत्यभामा रुक्मिणी से श्रेष्ठ प्रेम राधा जी का, इसीलिए राधा जी की साधना को कहिए और सब दुख दूर होंगे चक्रधारी की शरण, इसीलिए उनकी शरण में ही रहिए। नीति धर्म नीति के सहज अभियान है, गीता ज्ञान गंगा मेरी डूब डूब बहिए और दुष्टों के गलन हेतु और जीवन समन हेतु राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम कहिए। और देखिए रचना और तुलसी का भी अनूठा प्रेम था। अंतर कथा आप लोग जानते हैं, मैं छंद पढ़ रहा हूँ। रचना न होती तो तुलसी तुलसी न होते। छंद सुनिए। ब्याह उपरांत मन लगा दिया रत्ना से, रत्ना वियोग को न सह सके तुलसी और एक दिन रात में ही रत्ना का ध्यान करे, रत्ना से मिलने को चल दिए तुलसी। राम नाम ध्यान धरो कहा जब रत्ना ने, रत्ना के प्रेम से विरत हुए तुलसी और घर द्वार छोड़ कर चित्रकूट जाके बसे, राम कथा लिखने में लीन हुए तुलसी। और देखिए गिलहरी और राम का प्रेम। मैंने एक अंतर कथा पढ़ी थी कि जब राम से पढ़ रहा था तो उस समय गिलहरी ने योगदान दिया था। हमारी पिछली सरकार ने कही राम से था ही नहीं, राम नहीं थे कृष्ण थे, कृष्ण नहीं थे राम थे। लेकिन राम की अस्मिता को हम देश में नकार नहीं सकते हैं। आप देखिए कि राम और गिलहरी का प्रेम। शब्द सुनिए कि राम कृपा से ही राम सेतु बनने लगा था, पास में ही बैठी देख रही थी गिलहरी और राम काज हेतु राम सेतु पर आगे बढ़ थोड़ी थोड़ी रेत डालने लगी गिलहरी। देखा जब राम ने गिलहरी की भावना को, फेरते ही हाथ धन्य हो गई गिलहरी और राम की उंगलियों के पीठ पे निशान लिए। आज राम प्रेम कटी घूमती गिलहरी। ये गिलहरी जो घूमती है उसके में लकीरें हैं राम की हुई है। ये मैंने एक जल्दी पढ़ी थी, गिलहरी ने रेत डाली और राम बनाया। ये आस्था और विश्वास के साथ मैं माँ गंगा के दो तीन संत पढ़ रहा हूँ। माँ गंगा को उन तीन नामों से पुकारते हैं। ये राष्ट्रीय एकता का त्योहार है। होली जो है पावन त्योहार है और ये भारत में नहीं पूरे देश में महीनों चलता है। चौरासी भारतीय चीन जापान अमेरिका सभी जगह लंका सभी जगह मनाया जा रहा है। देखिए सवैया छंद है गंगा की। हम गंगा को किन किन नामों से पुकारते हैं, जिन्हें बहुत संक्षिप्त का पाठ करेंगे, आप लोग चिंता नहीं करिएगा। मैं बहुत थोड़ा का पाठ करूंगा, जब आप कहें तो बंद करूंगा। बहुत ही कुबाऊ का पाठ को करना भी नहीं चाहिए। तो ये छंद है कि ब्रह्म मंडल वासिनी तो कहीं
विष्णुपदी कहलाती है गंगा, और शिव तीरे मालती माल बनी, कहीं भागीरथी बन जाती है गंगा। मंदाकिनी भोगवती बन के फिर जानवी नाम धराती है गंगा। और नाम अनेक हैं, काम अनेक हैं, जीवन को महकाती है गंगा। और आज इससे किन कवियों ने माँ गंगा के महात्म को गाया। देखिए, राष्ट्रीय एकता का छंद है कि वाल्मीकि कालिदास गंगा जी के गाए गुण, उनके महात्म का अपूर्व चित्र खींचा है। और रसराज पंडित के साथ पद माकर ने उनके प्रभाव में ही प्रेम रस सींचा है। तुलसी रहीम रस खान रचना करने, गंगा के हृदय को भक्ति भाव से भूलीचा है। और गंगा समृद्धि कपूर रामदास जी ने हरा भरा किया मेरे देश का बगीचा है। और गंगा जल का क्या महत्व है, किसी सरकार ने आयोग बनाया था, गंगा जल में प्रदूषण है, और पंडित कमलावती वार्षिक के अध्यक्ष बनाए गए थे। हम जाएंगे नहीं वहाँ, लेकिन संगतियां हो सकता है प्रदूषण हो, लेकिन हरिद्वार का पानी लाइए आप और घर में रखिए तो बदलेगा नहीं। साधारण पानी से महीने के अंदर बदल लेगा, लेकिन हरिद्वार का पानी लाइए, गंगा जल तो महीनों रखे, सालों रखे रहिए, कहीं परिवर्तन नहीं होगा। ये आस्था और विश्वास की बात, मेरी आस्था है, आपका विश्वास होना चाहिए। सब यह समझिए कि रोगों से मुक्ति दिलाता हमें, यह उत्तम स्वास्थ्य प्रदायक है। वो देश में हो या विदेश में हो, इसका गुण ही परिचायक है। पाप और पुण्य के जीवन में इसका जल होता सहायक है। सब गंगा के नीर प्रदूषित है, यह बात न मानने लायक है। और देखिए, इसका नाम बता दीजिएगा, इसका नाम बता दीजिए। ये चूंकि होली का पर्व है, और होली में हम पूरे देश में रहकर सम्मेलनों में तो कवियों का लिखा जाता है कि हमारे 4 बच्चे हैं तो घर में दीवार, घर में आंगन में दीवार दीवार पी रहा हूँ ना, लेकिन मैं कवियों का दीवार बना दी, एक घर रहता है, पहले होता था राम को देखिए, लक्ष्मण को देखिए, भरत को देखिए, किस तरह से दूसरे को मनाते थे। कहीं कोई चूट करता तो बड़ा भाई छोटा कर, अब वो स्थिति छोटा कर। 1 मिनट के बीच सुन लीजिए। आंगन में दीवार बनाई भाई भाई ने, आंगन में दीवार बनाई भाई भाई ने, आपस के संबंध बिगड़ कर अति प्रतिकूल हुए। राम भरत लक्ष्मण के आदर्शों को भूल गए, कभी नहीं मनुहार जताई भाई भाई ने। आंगन में दीवार बनाई भाई भाई ने, भारतीय संस्कृति की नींवों को भी हिला दिया। माँ की ममता प्यार पिता का दिल से भुला दिया। दिन पर दिन तकरार बढ़ाई भाई भाई ने, आंगन में दीवार बनाई भाई भाई ने। और होता क्या था कि भाई के रक्षात रगों में रक्त डोलता है, भाई पर संकट आने पर खून बोलता है। इन मूल्यों की कथा भुलाई भाई भाई ने, आंगन में दीवार बनाई भाई भाई ने। और गीत की अंतिम पंक्तियां हैं जिसमें पूरा गीत लिखा गया। देखिए, महाभारत में मैंने प्रतीक लिया है कि जब भाइयों में संबंध बिगड़ते हैं, चाहे घर की महिलाओं को जैसे हो, चाहे पड़ोसियों को जैसे हो, संबंध बिगड़ते बिगड़ते चले जाते। सुनिए, मन की खाई बढ़ी तो आगे बढ़ती चली गई, मन की खाई बढ़ी तो आगे बढ़ती चली गई, और पांडवों की अभिलाषा घटती चली गई। दुर्योधन प्रथा दोहराई भाई भाई ने, आंगन में दीवार बनाई भाई भाई ने। और मैं बंद कर रहा हूँ, हो गया है।
और मैं तो पढ़ता चला जाऊंगा। तो बहुत बहुत और देखिए मैं अगीत विधा से जुड़ा रचनाकार हूँ। दो मैं अगीत पढ़ रहा हूँ और एक छोटी गजल का हिंदी पढ़ दूंगा। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी की वो मैं बाद में पढ़ूंगा। देखिए मैंने अगीत आंदोलन चलाया, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, एमए कक्षाओं में सभी जगह हिंदी साहित्य इतिहास में। तो देखिए जो अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये तो लखनऊ को पर आंखों को चित्र भा गया कैसे मैं छोड़ूं यह महानगर। आंखों को चित्र भा गया कैसे मैं छोड़ूं यह महानगर। बाधाएं तो नहीं हजारों आशाएं कर रही श्रृंगार। पार्कों में बैठे कुछ लोग जीवन का दर्द रहे मान। अपने में डूब गया सत्य देख रहा गोमती जगर। आंखों को चित्र भा गया कैसे मैं छोड़ूं यह महानगर। और एक विदा चित्र है, जब लड़की घर से विदा होती है तो घर कैसा लगता है। विवाह के बाद जब लड़की हर घर से लड़की विदा होती है तो विदा होने के बाद घर कैसा लगता है। आगे के माध्यम से उजड़े घर से ये खजूर के, उजड़े घर से ये खजूर के, चिंतन में डूबी सुनाम डोली से झांक रही चिड़ियां पहले से और कहीं और। चढ़ा चढ़ा लगता है भार मौनी कब लौटे सुदूर के, उजड़े घर से ये खजूर के। और एक मिनट की हिंदी गजल का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ केवल एक मिनट में। पहले के गांव आज के गांव। पंडित रामदेव त्रिपाठी ने लिखा था, भोली ललनाओं से गांव में बड़े भोले भाले लोग रहते। जैसे उन्नत गांव में भी बिजली आ गई है, सब कुछ सिलेंडर गैस सिलेंडर। लेकिन अब भी जो है गांव में क्या स्थिति है और उस समय के गांव में आज के गांव में क्या बदलाव है। जहाँ कितने लोग बैठे सभी का गाँव को किसी भी गाँव में संबंध होगा। हमारा भी गाँव से संबंध, हमारे सभी गाँव से संबंध है। तो देखिए पहले के गाँव और आज तो मैंने अपने गाँव को लेकर के लिखा है। एक मिनट सुन लीजिए कि इस बार आप आके मेरा गाँव देखिए। इस बार आप आके मेरा गाँव देखिए। होता है बड़ा भाई जहाँ राम की तरह, राम की तरह। भाई से भाई लड़ रहा मेरा गाँव देखिए। इस बार आप आके मेरा गाँव देखिए। माँ की ही तरह भाभियाँ करती थी इंतजार, करती थी इंतजार। माँ की ही तरह भाभियाँ करती थी इंतजार। बदला हुआ है प्यार मेरा गाँव देखिए। एक बार आप आके मेरा गाँव देखिए। तो देखिए मित्र कैसे होते पहले और कैसे होते थे मित्र कृष्ण सुदामा की तरह जो, सुदामा की तरह जो। होते थे मित्र कृष्ण सुदामा की तरह जो। वो पीछे से करते वार मेरा गाँव देखिए। एक बार आप आके मेरा। और गजलिका की दो पंक्तियां अंतिम है जिस पर पूरी गजल लिखी गई है, पहले के गाँव और आज के गाँव। जो लोग गाँव से जुड़े हुए जानते हैं जैसे कि बहती थी दही दूध की नदियाँ कभी यहाँ, नदियाँ कभी यहाँ। बहती थी दही दूध की नदियाँ कभी यहाँ। और बहती लहू की धार मेरा गाँव देखिए। एक बार आप और मैं
लोगों को वंदन करता हूँ और सुनिश्चित रहूंगा इस प्रकार के आयोजन आगे लोग करती रहे। ये जो प्रतिदिन आयोजन होगा नहीं और अच्छा होता। हमारे सभी संयोजक लोग परेशान रहे, स्थान बदलना पड़ा, कानून विभाग में